दोस्तों, सर्दियों का मौसम अभी अभी गया है और इस दौरान हम सभी की कैसी हालत हुई थी ये तो हम सब अच्छे से जानते हैं। एक इंसान सर्दियों में बड़ा बेबस सा लगता है क्योंकि उससे इतनी ठंड बर्दाश्त नहीं होती। इंसान तो अपने आप को बचाने के लिए तरह तरह के कपड़े पहन लेता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी ठंड का सामना जानवर कैसे करते हैं? अगर नहीं तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि आखिर जानवर बिना कोई ऐसी हीटर या रजाई के इतनी ठंड में कैसे रह लेते हैं। दरअसल इस दौरान जानवर हाइबरनेशन में चले जाते हैं। हाइबरनेशन एक लंबी और गहरी नींद है जिसके दौरान जानवर ज्यादा मूवमेंट नहीं करते। इस दौरान उनका दिमाग और शरीर दोनों ही बिल्कुल काम करते रहते हैं और उनके शरीर की सारी एनर्जी उन्हें जिंदा रखने के लिए इस्तेमाल होती है। हाइबरनेशन के समय जानवरों की हार्ट बीट बिल्कुल कम हो जाती है और उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो मर चुके हैं। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही जानवरों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि सर्दियों के दौरान बिना खाए पिए महीनों तक जिंदा रह सकते हैं। तो अगर आप भी कुछ नया सीखना चाहते हैं तो फिर आराम से बैठ जाइए और शुरू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 1, फ्रॉग। फ्रॉग यानी कि मेंढक एक बहुत ही छोटा सा जानवर है और जाहिर सी बात है इसको ठंड झेलने के लिए किसी न किसी चीज का सहारा तो लेना ही पड़ेगा, वरना बेचारा ठंड में जीवित कैसे रह पाएगा। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक मेंढक ठंड के दौरान बाकी जानवरों की तरह गर्म इलाकों की तलाश नहीं करता। अगर इनको कुछ चाहिए तो वो है एक पेड़ या फिर कोई पट्टी। एक अच्छा सा पेड़ ढूंढकर ये जानवर उसी को अपना ठिकाना बना लेते हैं और वहीं पर उनके नीचे बैठ जाते हैं। उसके बाद उसके ऊपर बर्फ की एक लेयर को जमा होने देते हैं। जी हाँ, छोटे से जीव सर्दियों में भी बर्फ को अपने शरीर पर जमा होने देते हैं, जिसके बाद इनके स्किन की ऊपरी लेयर बेहद हार्ड हो जाती है। लेकिन इसी बर्फ की वजह से मेंढक के शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। जैसा कि हम सब जानते हैं, ग्लूकोज आपको एनर्जी देता है, वैसे ये मेंढक को भी कमाल की एनर्जी देता है, जिसकी वजह से वो जिंदा रह पाता है। इस दौरान मेंढक किसी भी तरह की हलचल नहीं करता क्योंकि वो अपनी सारी एनर्जी बचाना चाहता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा समय के लिए जिंदा रह सके। इस दौरान मेंढक अपने दिमाग का कोई भी इस्तेमाल नहीं करता और इसके अंदर एक सारा ग्लूकोज इसमें जिंदा रहने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे जैसे मौसम बदलता है, मेंढक के ऊपर मौजूद बर्फ की लेयर पिघलना शुरू कर देती है। जैसे उसके ऊपर की सारी बर्फ पिघल जाती है तो मेंढक को पता चल जाता है कि सर्दियां अब जा चुकी हैं और अब वो अपनी नींद से बाहर आकर अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। नंबर 2, फिश। हर जानवर इतना खुशकिस्मत नहीं है कि सर्दियों से जिंदा बाहर आ सके। एक तरफ मेंढक जैसे जानवर अपने शरीर की मदद से सर्दियों का सामना कर लेते हैं, लेकिन बेचारी मछलियों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि सर्दियों के दौरान इनकी जान को काफी ज्यादा खतरा बना रहता है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां सर्दी बहुत ज्यादा होती है। इस दौरान नदियों के ऊपर का पानी जमना शुरू हो जाता है। सर्दियों के दौरान पानी का ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है, जिसकी वजह से ज्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए मछलियों को नदी के ऊपरी सतह पर आना पड़ता है। लेकिन यही वजह है कि वो इस सर्दी का शिकार बन जाती हैं। ऊपर की तरफ आई ये मछलियां ऑक्सीजन की उम्मीद में आती हैं, लेकिन जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है नदी के ऊपर का पानी जमने लगता है और मछलियां उसके साथ जम जाती हैं। बेचारी मछलियों के लिए ये पूरी सिचुएशन आगे कुएं पीछे खाएं वाली हो जाती है क्योंकि पानी के ऊपर इन्हें जमने का खतरा है तो पानी के नीचे इन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। नंबर 3, स्क्वेरल। गिलहरियों की गिनती तो सबसे ज्यादा लंबे समय तक हाइबरनेट करने वाले जानवरों में आती है। ये जीव 8 महीने तक हाइबरनेट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भला 8 महीने तक कोई कैसे बिना खाए जिंदा रह सकता है। हम आपको बता दें कि गिलहरियां हाइबरनेट के दौरान एक बेहद गहरी नींद में चली जाती हैं, जहां इनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। इनकी सारी एनर्जी अपने आप को सिर्फ और सिर्फ जीवित रखने में जाती है और ये अपने बिल में आराम से सोती रहती हैं। इस दौरान गिलहरी को देखकर ऐसा लगता है कि वो मर चुकी हैं क्योंकि इनके साथ क्या हो रहा है उसे कुछ पता नहीं होता और उसके साथ जो कुछ भी हो गिलहरी उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं देगी। हालांकि कुछ गिलहरियां हाइबरनेशन के दौरान ढेर सारा खाना इकट्ठा कर लेती हैं और अपने बिल में घुसकर महीनों तक उसे आराम से खाती हैं, लेकिन कुछ गिलहरियां ऐसी भी हैं जो सर्दियों का पूरा मौसम सोकर निकाल देती हैं। नंबर 4, टर्टल। कछुए तो हाइबरनेशन के बादशाह हैं क्योंकि इनकी हाइबरनेशन का तरीका बेहद खास होता है। कभी कभी ये कछुए इतनी देर तक हाइबरनेशन करते हैं कि आप उसे देखकर पता ही नहीं लगा पाएंगे कि कछुआ जीवित है कि नहीं। इस दौरान कछुआ थोड़ी सी भी मूवमेंट नहीं करता है और बस एक जगह पर बिल्कुल स्थिर होकर बैठा रहता है। ये जानवर अपने हाइबरनेशन के लिए जमीन में एक गड्ढा बनाकर उसके अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद इन्हें दुनिया का कोई ख्याल नहीं रहता और ये आराम से अपने नए घर में सोते हैं। कछुए इस दौरान इतने लंबे समय के लिए मिट्टी में रहते हैं कि इनके ऊपर पेड़
पेड़ पौधे उगना शुरू हो जाते हैं। कछुए की इन्हीं हरकत की वजह से वैज्ञानिक इनकी ओर आकर्षित हुए। वो जानना चाहते थे कि आखिर सर्दियों के समय कछुए कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। इसी वजह से उन्होंने कछुओं के ऊपर सेंसर्स लगाकर उनके पल पल की खबर निकाली ताकि वो कछुए का राज जान सकें। सर्दियों के दौरान कछुए जमीन के अंदर ही रहते हैं। हम आपको बता दें कि इस दौरान कछुआ एक ऐसी अवस्था में होता है कि उसको देखकर उसे जिंदा होने का पता लगा पाना मुश्किल है, लेकिन कछुए इस दौरान जिंदा होते हैं और आराम से 2 से 5 महीने तक हाइबरनेट कर सकते हैं। यहाँ तक कि सिर्फ सर्दियों के ही नहीं बल्कि गर्मियों में भी कछुए जमीन के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि इन जानवरों से ना तो ज्यादा गर्मी बर्दाश्त होती है और ना तो ज्यादा सर्दी। कछुओं का ये बिहेवियर कभी कभी जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि इनके पास उठने के लिए कोई अलार्म क्लॉक नहीं होता और अगर ये गलती से भी ज्यादा समय के लिए सो गए तो फिर इनके शरीर के ऊपर बहुत ज्यादा मिट्टी जमा हो जाएगी, जिसके नीचे से निकल पाना इनके लिए बेहद मुश्किल है। इतने महीनों तक बिना कुछ खाए कछुओं के अंदर बहुत कम एनर्जी होती है और ऐसे में अपने शरीर के ऊपर से इतनी सारी मिट्टी हटाना उनके लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती होती है। हालांकि कुछ कछुए हार नहीं मानते और अपने शरीर के ऊपर मौजूद मिट्टी को उठाकर जमीन के अंदर से निकल जाते हैं, लेकिन कभी कभी कछुओं के लिए हाइबरनेशन उनकी मौत का कारण बन जाती है। अगर आप सोच रहे हो कि हाइबरनेशन के दौरान कछुए सांस कैसे लेते होंगे, तो इस समय के चलते कछुए एक अलग तरकीब अपनाते हैं। इस बीच कछुए अपने शरीर में कुछ ऐसे एंजाइम्स बनाते हैं कि उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं पड़ती और वो बिना ज्यादा सांस लिए लंबे समय तक जिंदा रह पाते हैं। तो दोस्तों ये थे जानवरों के कुछ ऐसे तरीके जिनकी वजह से वो सर्दियों के दौरान जिंदा रह पाते हैं। कुदरत ने हर किसी को अपने गुजारे के लिए कोई ना कोई खास चीज दी है और हर कोई अपनी खासियत का इस्तेमाल करके जिंदा रहने की कोशिश करता है। हाइबरनेशन सिर्फ कुछ ही जानवर कर पाते हैं। वीडियो में बताए गए जानवरों के अलावा भालू, सांप और चमगादड़ जैसे जानवर भी हाइबरनेशन करने की काबिलियत रखते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर इंसान भी हाइबरनेशन कर सकते हैं तो वो हजारों सालों तक जिंदा रह पाते, लेकिन अफसोस ऐसा होना नामुमकिन है। तो इसी के साथ खत्म होती है हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और वीडियो से अगर कुछ नया जानने को मिला हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और वीडियोस देख पाएं, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी आपकी तरह कुछ नया सीख पाएं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।